जैसा कि हम लोग को पता है दोस्तों, रामायण की घटनाओं में रामेश्वरम की बड़ी भूमिका है। पर क्या आपको ये पता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और कब हुई? तो फिर दोस्तों आज मैं आपको इस ब्लॉग में यही बताने वाली हूँ कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का #गोबर ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ज्योतिर्लिंग के थोड़े से फैक्ट्स के बारे में कि ज्योतिर्लिंग होती क्या है। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों की तांता लगी रहती है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। भगवान माता सीता के द्वारा बनाया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं और आज हम इस ब्लॉग में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण के युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए इसी स्थान पर रेत के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि जब राम लंका विजय करके लौटे तो उन्हें ऋषि मुनियों ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा, जिस भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लाने में देरी की तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए तो वो वहीं स्थापित किया गया, जिसे हम हनुमदीश्वर के नाम से जानते हैं। ये थी हमारे रामेश्वरम की कथा। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो मंदिर है ये बहुत ही आकर्षक है देखने में। तो वहाँ पे क्या क्या है? रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखते ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। चलिए अब हम जानेंगे 24 कुओं के पवित्र जल के बारे में। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। अब सबको तो रामेश्वरम की कथा के बारे में पता चल गया। अब सबके मन में आ रहा होगा कि अब हम लोग वहाँ जाएं तो जाएं कैसे। तो चलिए मैं बताती हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कब और कैसे जाए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर से फरवरी का महीना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान ना यहाँ पर ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी। आप यहाँ सड़क, रेल और हवाई तीनों ही मार्ग से पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से जाना हो तो आप मदुरई से होते हुए सीधे यहाँ पर ट्रेन से पहुँच सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज के माध्यम से जाना चाहते हैं तो मदुरई के एयरपोर्ट पर उतरकर टैक्सी से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ब्लॉग। अब आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।